बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रविंद्र भवन हॉल में। भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे मंडल अध्यक्ष सीएम मोहन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। राजनीतिक प्रस्ताव सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रविंद्र भवन हॉल में। भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे मंडल अध्यक्ष सीएम मोहन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। राजनीतिक प्रस्ताव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे मंडल अध्यक्ष सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, जिस तरह से आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास इस बैठक में होगा, किस तरह के प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूनिट की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है और जहां तक इस बैठक के बारे में बता दें तो 20 वर्षों के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में शायद ही इस तरह की बैठक प्रदेश कार्य समिति की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की बजाय भोपाल के रविंद्र भवन में होगी। और रविंद्र भवन की बात करें तो यहाँ पे पार्टी पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित कर रही है। और आज की बैठक में सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन ही शुरू होगा वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक पूरी तरह से डिजिटल बैठक रहेगी, जिसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंचेगी। और बैठक की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत पे चर्चा होगी, जो 29 सीटों पे मध्य प्रदेश यूनिट ने ऐतिहासिक जीत की है। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे और तमाम तरह की अन्य बातें रहेंगी। सबसे पहले बैठक की बात करें तो इसमें 200 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और 1099 मंडल अध्यक्षों को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंडल अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा बात करें तो 6 केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश कोटे से मोदी 3.0 सरकार में केंद्र में मंत्री है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जीते हुए सांसद 29 सांसद भी आज इस बैठक में पहुंचेंगे और उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की यह बैठक बड़ी अनूठी और अनोखी बैठक है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इसमें बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे, संगठन की ओर से अजय जामवाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ संगठन के मुखिया वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब से कुछ घंटे बाद भोपाल में शुरू होगी और पहला मौका है जो प्रदेश मुख्यालय के बाहर लंबे समय बाद यह बैठक हो रही है। और आज बैठक में पदाधिकारियों को बुलाने का मतलब यही है कि पार्टी अब संगठन में सबको जोड़ने के विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा था। लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला 2014 के बाद बना, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और कोऑर्डिनेशन सत्ता और संगठन का डबल इंजन की सरकार का सही तरीके से बैठा। तो आज की बैठक बड़ी अहम है और इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंडल अध्यक्ष तक शामिल रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, फिर लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती। गुजरात बीजेपी का गढ़ अक्सर कहता जा रहा, लेकिन वहां पर भी एक सीट कम आई थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। लगातार अपनी परफॉर्मेंस दोहराना ये एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश अब बीजेपी का गढ़ बन गया है, विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस, अच्छे खासी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतना, तो ये परफॉर्मेंस निरंतर बरकरार रहे, इसको लेकर पार्टी जरा से भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए इस बात से खुश नहीं है कि हमने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया। यही जो हमारा परफॉर्मेंस है, लगातार बीजेपी इसको बढ़ाना चाहती है और अपने आप को मजबूत करना चाहती है। इसलिए हमने देखा है लोकसभा चुनाव से पहले
वाले लाखों कार्यकर्ता, कई बड़े जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे या पूर्व मंत्री थे या बड़े वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने आप को और मजबूत करना चाहती है, बजाय ये सोचकर कि हम यहां पर मजबूत तो है ही ऑलरेडी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें पार्टी की मजबूती के साथ संगठन की मजबूती पे भी प्रमुख रूप से चर्चा होगी और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। और इसी को लेके आज ये पहली बैठक है जिसमें मंडल अध्यक्षों तक को बुलाया गया है। और जहां तक बात करें, बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी से और अन्य दलों से नेता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट में शामिल हुए हैं, तो उनको एडजस्ट करना और उन्हें उचित मान सम्मान देना ये पार्टी का कर्तव्य भी है और उस पर उन्हें विचार भी करना है। तो आज की जो कार्य समिति की बैठक में इस पर बड़ा मंथन होगा और पार्टी के जो 200 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, वो इसी पे मंथन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, मुख्यमंत्री के साथ और अन्य नेताओं के साथ कि किस तरह बाहर से आए नेताओं को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की यूनिट में पार्टी में एडजस्ट किया जाए। तो आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जीत के साथ साथ पार्टी केंद्रीय मंत्रियों का भी सम्मान करने जा रही है जो मध्य प्रदेश के कोटे से दिल्ली में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।